Assalamu alaikum students. Today we are going to solve exercise number 2.4 from chapter number 2, and we have already done the exercises number 2.1, 2.2 and 2.3 in my previous videos. Okay, so in this exercise we will learn how to find the number whose logarithms are given. Okay, so question number 1, the first value is 3.56721. This is the value ऑफ लॉग वैल्यू. ओके, यानी अगर मैं प्रीवियस एक्सरसाइज से इसको कंपेयर करूँ तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमें नंबर गिवन थे और हमें फिर उसका लॉग फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास लॉग जो है वो गिवन है और हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी लॉग वैल्यू आपको गिवन है. राइट, सो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे. लॉग ऑफ 3.5 सॉरी, इसको एक मिनट में इसको दोबारा लिखती हूँ. लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 3.56721. ओके, ये वैल्यू जो है आपके पास ये लॉग का आंसर है, यानी जो भी नंबर है जो कि अननोन है इस वक्त, जैसे हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि दिस वैल्यू इज़ x. सो आंसर आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वो एक्चुअल वैल्यू. राइट, सो अगर मुझे वैल्यू ऑफ x चाहिए सो इट मीन्स कि मुझे यहाँ से जो है वो लॉग को यहाँ से रिमूव करना है और मुझे एक्चुअल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द नेक्स्ट वन स्टेप इज़ वी अप्लाई द एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. सो व्हेन वी अप्लाई द एंटी लॉग, देखें एंटी वायरस का आपने सुना होगा कि जब भी कंप्यूटर में कोई वायरसेस आते हैं तो हम उसको एंटी वायरस यूज़ करते हैं उसे रिमूव करने के लिए. ठीक है, सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर x के साथ से लॉग साइन को यहाँ से रिमूव करना है, हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या अप्लाई कर देते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, एंटी लॉग इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द लॉग. जब भी हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग से ये एंटी लॉग क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और बाकी आपकी राइट साइड पे जो भी नंबर है उसको हम एंटी लॉग उसका फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, जो भी ये नंबर है. ओके, ये तो मैं जस्ट वैसे रफली यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हमें एंटी लॉग को अप्लाई करना है और फिर अपनी वैल्यू जो है उससे उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो लॉग वैल्यू गिवन है. सो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास बुक में जो है वो एंटी लॉग टेबल गिवन है, जैसे कि लॉग टेबल गिवन था बिल्कुल एज इट इज़, हमें एंटी लॉग टेबल भी गिवन है. और एंटी लॉग टेबल की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है 0.00 से. टेबल बिल्कुल जस्ट लाइक अ लॉग टेबल है जैसे लॉग में था, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि वो जो लॉग टेबल था वो हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा था, जबकि एंटी लॉग का टेबल जो है वो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है. तो एंटी लॉग जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी लॉग की उसके जो मैंटिसा वाला पार्ट होता है उसका हमें एंटी लॉग देखना होता है. ठीक है, और जो आपके पास पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लॉग के, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाली ये वैल्यू होती है ये हमारे पास जो है ये वैल्यू जो होती है करेक्टरिस्टिक, और जो ये आपके पास डिजिट होते हैं ये होते हैं मैंटिसा के. तो चूँकि टेबल में हमने देखा कि 0.00 से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमें जो एंटी लॉग टेबल रीड करना है वो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू को रीड करना है. ठीक है, पॉइंट के बाद के जो 4 डिजिट होंगे उसे हम कंसिडर करेंगे एंटी लॉग टेबल से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. बाकी जो आपके स्टार्टिंग की डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले के जो डिजिट्स हैं, ये सब करेक्टरिस्टिक हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली हम अगेन जो हमारी जो वैल्यू आएगी उसके डेसिमल पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन पर उसको प्लेस कर देंगे. राइट, सो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं.
एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया है कि गिवन है log of x इज इक्वल्स टू 3.56721। नाउ वी अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। So anti-log and log both are cancelled to each other because they are reciprocals to each other. Okay, समझे ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वहाँ पे x जो कि रिक्वायर्ड है वो रह गया, और राइट साइड पे अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, और एंटी लॉग जो फाइंड करना है वो 3.5672 का फाइंड करना है। तो अगेन 3 रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक को शो कर रही है। और ये जो मैंटिसा वैल्यू है, अब इसको हम टेबल में फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट नंबर फाइंड करने के लिए, यानी 0.56 को 7 और फिर 2 में देखेंगे। .56, ठीक है, ये रहा 0.56। इसको हम 7 तक काउंट कर लेते हैं। थर्ड वन डिजिट आपके यही है और फोर्थ वन डिजिट आपके मीन डिफरेंसेस में आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे हमने लॉग टेबल देखा था वैसे ही देखना है। 0.56 के 7 के लिए हम वैल्यू रीड कर लेते हैं। थर्ड डिजिट की 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो वैल्यू है 3690, इसको 7 में देखा तो ये वैल्यू आ गई। ओके, 0.567 एंड 2, और 2 में हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये 1 और ये 2, तो 2 में 2 ही वैल्यू है। तो जब ये इसमें ऐड हो जाएगी सो इट बिकम्स 3692। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ये देखें 3692, ये मैंने अपनी वैल्यू जो है लॉग टेबल में से देख के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, डेसिमल अभी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। डेसिमल को हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू की जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन थी वहीं पे प्लेस करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 3 है। इट मीन्स कि अब आपको अपनी वैल्यू जो है उसको किस तरीके से, ये चलें एक और स्टेप मैं आपको बता देती हूँ आपको कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 3.692 इंटू 10⁻³ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि लॉग फॉर्म में चेंज आने से पहले हम लॉग फाइंड आउट करने के लिए पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो सपोज़ कि ये आपका नंबर है जो कि मैंने अपने एंटी लॉग से निकाल तो लिया है, तो यहाँ पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेती हूँ कि वैल्यू आपकी बन जाएगी 3.692 इंटू 10⁻³, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैंने 10 की पावर पे अप्लाई कर दी, 10 की पावर अप्लाई कर दी, और डेसिमल अभी मैंने साइंटिफिक नोटेशन की वजह से अपनी जो भी मैंने एंटी लॉग की वैल्यू देखी है उसके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट रखा है। ठीक है, अब अगर हम इसको इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आएँ तो +3 मीन्स कि आपका डेसिमल 3 डिजिट जो है वो अपनी पोजीशन पर वापस मूव करेगा टूवर्ड्स राइट साइड। सो इट बिकम्स 3692। ठीक है, एक रूल तो ये है कि आप इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो है वो लोकेट कर लें। और इजी थोड़ा सा ये है कि आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आप फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करते हुए इतने डिजिट काउंट कर लें 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट को प्लेस कर दें लास्ट में, यानी जितने डिजिट आपके पास मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक के, आप फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करते हुए अपने आगे वाली काउंटिंग पूरी करें 1 2 3 और डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर दें, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं 3 को काउंट ना करूं और बाकी ये 6 को मैंने 1 काउंट किया, 9 को मैंने 2 काउंट किया और 2 को मैंने थर्ड डिजिट काउंट किया, तो पॉइंट यहाँ आएगा। बाकी यहाँ पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको पता है कि लास्ट का जो पॉइंट होता है उसे हम शो नहीं करते। ठीक है, सो आंसर इज़ 3692। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आपके पास अगेन लॉग ऑफ एक्स का आंसर गिवन है, यानी लॉग वैल्यू गिवन है और वो एक्स अननोन नंबर है जो कि हमें नहीं मालूम कि कौन से नंबर का लॉग है और हमें वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमने मेंशन कर दिया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बार 0.7424। नाउ वी अप्लाई anti-log on both sides. So by applying anti-log in the left hand side, anti-log and log are cancelled to each other, and now in the right hand side we find the value of anti-log. Again for finding the value of anti-log we take the number of mantissa. ठीक है, जस्ट mantissa values हमने कंसिडर करनी है for anti-log table. Okay, 0.7424 0.74 स्टार्टिंग 2 डिजिट्स ये रहा 0.7424। तो ये आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास थर्ड 1 डिजिट की जो कॉलम है इसमें हम काउंट कर लेते हैं
2 0 1 2, ये 2 हो गया, एंड 4, फोर्थ में डिजिट को यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ओके। सो इट मीन्स कि 74 की रॉ में मैंने पहले जो है वो सेकेंड कॉलम की वैल्यू पिक की 5521, और फिर इसी रॉ को हमने फॉलो किया और पॉइंट वैल्यू 4 जो है इसमें जो वैल्यू आपको गिवन थी 4 के कॉलम में 5, उस वैल्यू को हमने इसमें कर देना है प्लस, सो इट बिकम्स 5526, ठीक है, ये आगे वैल्यू 5526। तो ये वाली जब आई है तो ये तो सिर्फ हमने लॉग टेबल के एंटी लॉग के टेबल से जो है फाइंड कर ली। अब 1 बार के अकॉर्डिंग अगर मुझे डेसिमल वैल्यू को पॉइंट को प्लेस करना है उसकी पोजीशन पर, तो देखें कैसे प्लेस करेंगे। हमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करते हुए आपने जो है वो अपनी राइट साइड पर मूव करना है, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप क्या करें कि आपने फर्स्ट वैल्यू को काउंट करते हुए जो है वो मूव करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो 1 बार है तो पहला डिजिट जो 5 है वही हमारा फर्स्ट डिजिट काउंट हो जाएगा, तो मैंने यहीं पे पॉइंट प्लेस कर दिया, सो इट बिकम्स 0.5526, ओके। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे होता 2 बार तो फिर क्या वैल्यू आती कि आप 5526 जो है ये जो आपने लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड की है उसमें नेगेटिव के लिए 5 फर्स्ट डिजिट काउंट होगा, ये नंबर 1, एंड नंबर 2 के लिए हम वैल्यूज पूरी करने के लिए 0 प्लेस कर देंगे, सो इट बिकम 0.05526। यानी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपने फर्स्ट डिजिट इग्नोर करके काउंट करने हैं नंबर, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपने फर्स्ट नंबर को ऐड करके जो है वो अपने डिजिट पूरे करने हैं, ओके। नाउ move to the next one question. (0.35749) एंड 0.35749 में अगेन हमने एज्यूम कर लिया कि आपके पास जो भी वैल्यू है वो log of x की है। बाय अप्लाइंग log of x we have only the value of x on the left hand side, हमारे पास x रह गया है, बाकी राइट हैंड साइड पर हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। सो पॉइंट, अच्छा यहाँ पर वैल्यू जो है वो 4 डिजिट से ज़्यादा है, सो नाउ मूव टू द लॉग एंटी लॉग टेबल, ओके। वैल्यू देख लें 35। अच्छा हम यहाँ पे देखो आपके पास नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, जबकि अगर हम एंटी लॉग जब फाइंड करते हैं तो हमें जस्ट 4 डिजिट्स की नीड होती है, हमें फिफ्थ अगर 5 डिजिट है तो हम फिफ्थ वन डिजिट को इग्नोर तो करेंगे लेकिन राउंड ऑफ करके करेंगे, यानी हमें ये करना है कि हम इस 5 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो फोर्थ वन के बाद यानी 3 5 7 4 के बाद वाला डिजिट जो है वो 9 है, तो इट मीन्स कि जब ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो 4 आपकी जो वैल्यू है इसमें 1 प्लस होगा एंड इट बिकम्स 5, ओके। सो वैल्यू इज़ 0.3575। तो अब हमें 35 को 7 और फिर 5 में चेक करूँगी, ओके। 35 को 7 और 5 में, 0.35 को 7 में देखना है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 7 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 5 में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5, सो इट मीन्स कि हमें 3 को जो है वो प्लस करना है 2275 में, तो इट बिकम्स 227 एंड 8, ओके। तो ये देखें वैल्यू आ गई 2278, ओके। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी 0 है, सो इट मीन्स कि ना तो हमें फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके मूव करना है टूवर्ड्स राइट साइड, और ना ही हमें 2 को काउंट करते हुए मूव करना है लेफ्ट साइड। वी जस्ट प्लेस अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जब आपका डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होता है तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारी 0 होती है, ओके। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब सारा काम हमारा कैलकुलेटर का है,
सो कैलकुलेटर से जो है आपके पास आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में लॉग तो गिवन नहीं होंगे। तो आपने जस्ट क्या करना है कि लॉग प्रेस करना है, आपका गिवन डिजिट आपने प्रेस करना है, 900 लिखेंगे, देन इज इक्वल टू के बाद आपको आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू मिल जाएगी 2.9542422509। और कैलकुलेटर की हेल्प से ये आसानी है, ना आपको करेक्टरिस्टिक देखना है, ना मेंटिसा देखना है, सारा कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो आपको इस कैलकुलेटर की हेल्प से मिल जाएगा। ना 45.54 में भी आपने जस्ट क्या करना है, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग प्रेस करके 45.54 वैल्यू एंटर करनी है, देन आफ्टर इज इक्वल टू यू गेट द राइट आंसर ऑफ लॉग 45.54। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसमें आपने सिर्फ कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो अपनी वैल्यूज़ जो है उसके लॉग फाइंड कर लेने हैं। अच्छा, जो नंबर आपके पास लेस देन 1 के होते हैं, जैसे 0.00851, सो हमने सोल्यूशन में ये देखा था कि जब हमने लॉग फाइंड किए थे ऐसे डिजिट्स के, तो हमने उसकी जब यानी इसकी साइंटिफिक फॉर्म जब हम बनाते हैं 8.51 इंटू 10 टू पावर ये 1 2 3 -3, ओके। तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम इसको जब फाइंड करते हैं तो हम -3 अलग लिखते हैं, इसको हम बल्कि 3 बार करते हैं, ठीक है। -3 भी नहीं कहते, क्या कहते हैं 3 बार। और इसके बाद 3 बार के बाद जो है हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करते हैं, और डेसिमल के बाद हम अपनी मेंटिसा वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो मेंटिसा वैल्यू जो है वो 85, यानी 85 को हम 1 में चेक करेंगे तो हमारी मेंटिसा वैल्यू आएगी। मैं एक मिनट आपको बताती हूँ इसको मैं क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये आपका लॉग टेबल है, ओके। 85 को हमने चेक किया इसमें 1 में, 85 को आ गया 0 एंड 1, 9299 वैल्यू आ रही है, 9299, ओके। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है लॉग टेबल से, सही। लेकिन अब जो कि हम इसको जब हम इसको यानी कि 3 बार 0.9299 की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करूँ, यानी इसकी एडिशन भी करूँ करेक्टरिस्टिक की और मेंटिसा की, तो ये -3 को जब हम ऐड करेंगे 9299 में, तो इसको आप सॉल्व करके देखें कैलकुलेटर के थ्रू कि -3 एंड प्लस 0.9299, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.0701। तो यहाँ देखें क्या हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो -2.701 की फॉर्म में आ रही है। वो 3 बार की फॉर्म में कभी भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि 3 बार 0.9299, बल्कि आपको आंसर किस में मिला है -2.0701, सही। तो अगर आप कैलकुलेटर में इस -3.9 3 बार 0.9299 को कैलकुलेटर में अगर आप इस तरीके से लॉग फाइंड करेंगे कि लॉग और -3.9299, तो वो आपका रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि 3 बार को मैं -3 नहीं लिख सकती। जब भी 3 बार को हम ओपन करते हैं तो -3 प्लस 0.922 करके सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर जो आता है वो वैल्यू जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है। यानी अगर हम लॉग देखते हैं तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करूँगी ना 0.00851, तो कैलकुलेटर से जो मुझे आंसर मिलेगा वो फिर ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 बार की फॉर्म दी हुई होती तो इससे थोड़ा सा आप देखेंगे वो डिफरेंट होती है, सही। कैलकुलेटर में बार नंबर नहीं होता। खैर, अभी तो चूँकि सारा काम कैलकुलेटर का है, तो हमने सिंपल लॉग 0.00851 को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है -2.07007044। और मैंने आपको ये वाली वैल्यू इससे निकाल के दिखाई है कि जब हम लॉग टेबल के थ्रू करते हैं और बार में अपने नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आंसर और कैलकुलेटर का आंसर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं मिल रहा होता हमें, क्योंकि कैलकुलेटर कभी भी 3 बार की फॉर्म में शो नहीं करता, और ना ही मैं 3 बार को कैलकुलेटर में -3 ले सकती हूँ, ओके। सो आई होप ये जो मैंने डिफरेंस बताने की कोशिश की है दोनों में वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 टाइम्स आपके 4 हैं, देन 97।
तो सिंपल कैलकुलेटर में आपने इसको जो है वो लॉग को पहले प्रेस करना है, अपना गिवन क्वेश्चन में मेंशन करना है, और इज इक्वल टू के बाद आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, अच्छा जी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अगेन अब हमें लॉग ऑफ एक्स गिवन है और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। आपको एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मेंशन कर दी गई है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो अपना एंटी लॉग फाइंड करेंगे। ओके, सो जब हम कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो ओके स्टूडेंट्स, टेबल के लिए मैं आपको कैलकुलेटर शो करना चाह रही थी, लेकिन वो समझ नहीं आया मुझे। देखो मैं बताती हूँ आपको। एंटी लॉग जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो लॉग का बटन है, वही सेम बटन आपने जो है वो एंटी लॉग के लिए भी यूज़ करना है। लेकिन फंक्शन कैसे चेंज होगा, आपने जस्ट क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट बटन ऊपर होता है, ठीक है। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद फिर आपने जो है वो लॉग बटन प्रेस करना है। जो जब आप लॉग प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके कैलकुलेटर पे 10 लिखा हुआ शो होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने अपनी वैल्यू मेंशन कर देनी है 1.7505, सही। तो उसके बाद आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा 56.29881174। यानी मेथड मैंने आपको बता दिया है कैलकुलेटर का, कि कैलकुलेटर में आपने सेम लॉग की जो है वही यूज़ करनी है फॉर एंटी लॉग, मगर इस लॉग की को प्रेस करने से पहले आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है और शिफ्ट बटन के बाद फिर आपने लॉक बटन प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट के बाद लॉक प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे जो है वो ये 10 बेस लिखी हुई नज़र आएगी, जो कि एंटी लॉक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके साथ आपने अपनी गिवन वैल्यू जो है जिसको आपने फाइंड करना है एंटी लॉग, उसको आपने यहाँ पे जो है वो लिख लेना है। फिर इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 0.6609 अगेन। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि अगेन आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव 1 थी, तो जो है वो आपके पास देखें डेसिमल फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके जो है फर्स्ट वैल्यू काउंट करने के बाद 6 के बाद आ गई है। खैर ये तो सारा कैलकुलेटर से आ गई है, तो आपको ये अरेंज करने की इसमें खुद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कैलकुलेटर जो आपको आंसर देगा वो ऑलरेडी पूरा करेक्टरिस्टिक और जो आपके पास आंसर आया है एक्स का अरेंज करके उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे डेसिमल पॉइंट के साथ आपको वैल्यू देगा। सो 0.6609 में भी अगेन आपने एंटी लॉग अप्लाई किया, से लॉग एक्स और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स आ जाएगा आंसर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर एंटी लॉग देखने के लिए आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉक प्रेस करेंगे, लॉक के बाद अपनी वैल्यू प्रेस करेंगे। 0.6609 एंटर करने के बाद जब आप इज इक्वल टू करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और जीरोस की कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप आज से में देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन में जैसे होता है ना 4 के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद, तो वहीं पे प्लेस कर दिया गया है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद ही था। फिर आपके पास है 2.2132, अगेन ये भी कैलकुलेटर के थ्रू जो है हमने सॉल्व कर लिया है। फिर 1.9009 भी कैलकुलेटर के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाएगा। और 0.0009 ये नंबर जो है, ये नंबर है लेस देन 1, ठीक है। और लेस देन 1 में वही वाला फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हम लॉग टेबल के थ्रू लॉग देखते हैं तो हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 9 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 -4, ये होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में से लेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक और फिर जब हम मैंटिसा लेंगे तो 9 जो है उसके अगर डिजिट कम पड़ेंगे तो 90 को हम फिर 0 में लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो
90 को अगर हम 0 में देखेंगे तो लॉग टेबल से हमारे पास वैल्यू आती है, एक मिनट, ओके 90 को मैंने लॉग टेबल में देख रही हूँ तो वैल्यू आ रही है 9542, ठीक है, 0.9542 हो जाएगी। और अब यहाँ पे देखें, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या हमने किया था कि इसको जस्ट मैंने 4 बार से मेंशन किया था और ये हो गया था 9542 एज इट इज़, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए हम 4 बार तो ऐसे भी प्रेस नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि लॉग ऑफ 0.0009 जो है ये जो आया है लॉग, जब मैंने जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज किया है तो ये वैल्यू कुछ और आ रही है, ठीक है। तो ये लॉग कैसे आएगा 0.0009, सही। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया है कि हमने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया है, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया है। और जो है हमने 0.0009 को जो है वो एंटी लॉग के टेबल में देखा है और 0 कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो वैल्यू आ गई है 1.0020744457। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये मुझे जिस वजह से बताना है वो मैं आपको नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। आपको यहाँ पे बताना ये चाह रही थी कि अगेन वही चीज़ मैंने पीछे भी रिपीट की थी कि जो है हम बार नंबर जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बार नंबर यहाँ के मैंने ये चीज़ मुझे बतानी थी जो मैं वहाँ पे आपको बताने लग गई थी। खैर यहाँ देखें बार 1.6132 वैल्यू है और बार अगेन कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं हो सकता। तो बार 1 को जो है हम अगर कैलकुलेटर में देखें तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आप ये कर सकते हैं कैलकुलेटर से फाइंड करने के लिए कि कैलकुलेटर में जब शिफ्ट के बाद लॉक प्रेस करें तो बार 1 क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो आप वहाँ पे सिंपल इसकी जो मैंटिसा वैल्यू है 6132 ये वहाँ पे आप प्रेस करें तो आपके पास नंबर आ जाएगा। सिंपल वैल्यू आएगी 4103, यानी कि 4.103 के साथ आएगी क्योंकि आपके पास यहाँ पे मैंने मेंशन की है 0 कैरेक्टरिस्टिक। तो कैलकुलेटर में आंसर यूँ आएगा कि 4.103930 इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। लेकिन हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा कैलकुलेटर इस वजह से 4 के बाद दे रहा है क्योंकि हमने वैल्यू जो 0.6132 एंटर की होगी। तो लेकिन क्वेश्चन में तो 1 बार था ना, तो हम इसकी डेसिमल को खुद से सेट कर लेंगे कि 1 बार मीन्स कि आपका फर्स्ट डिजिट काउंट होगा और आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है डेसिमल को प्लेस करने के लिए। तो 1 ही है तो 4 हमारा फर्स्ट डिजिट काउंट हो जाएगा और फिर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0.41039305 बुक में इसके सारे आंसर जो हैं वो रॉन्ग लिखे हुए हैं। पता नहीं इन्होंने बुक में बहुत बड़ी मिस्टेक है ये कि बुक में इन्होंने जो आंसर दिया है वो बार 1 को -1 करके और फिर 0.6132 करके जो आंसर आ रहा है वो दिया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके से कभी भी जो है बार वैल्यू हम -1 करके कैलकुलेटर में नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बुक से डिफरेंट आ रहा है, बल्कि ये राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है और बुक का आंसर जो है वो रॉन्ग है। इसी तरीके से सेकंड 8th पार्ट में देखो 2 बार 0.777 है। तो एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया कैलकुलेटर से मालूम करने का कि आप जो है पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं इसका एंट्री लॉग देखें और फिर अपनी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए वापस से उसकी पोजीशन पर उसका पॉइंट प्लेस कर दें, ठीक है। लेकिन एक इसका मेथड ये भी है कि आपको पता है कि ये जो भी लॉग ऑफ एक्स का आंसर यहाँ मेंशन है उसमें ये वाली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाली नंबर जो है वो मैंटिस है। तो इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूं तो यूँ लिखूंगी कि ये -2 एंड प्लस 0.777 है, ठीक है। यहाँ हमने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ लॉग को, हमने सिंपल इसमें एंड जो जब हम लॉग फाइंड करते हैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नंबर का तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको प्लेस कर दिया है 2 बार 0.777। लेकिन हमें ये मालूम है कि हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटिसा को ऐड भी करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करवा दूँ तो फिर मुझे एग्जैक्ट वही आंसर मिल जाएगा जो कि कैलकुलेटर से मुझे नेगेटिव नंबर के लॉग का मिलता है, ओके।
तो -2+0.777 मैंने ब्रेक कर दिया इसको, और इसको कैलकुलेटर से जब सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई है -1.223। और फिर इसका जब मैंने एंटी लॉग लिया है, क्योंकि ये -1 तो हम ले सकते हैं कैलकुलेटर में, तो जब इसका मैंने एंटी लॉग लिया है तो वैल्यू आ रही है 0.0598415। यानी अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो 0.00598 को जो है वो दोबारा से जो है वो कैलकुलेटर में इसका लॉग फाइंड आउट करके देखें तो आपका आंसर -1.223 आ जाएगा। ओके, तो ये भी एक मेथड था। आपको जो भी मेथड इजी लगे उसी मेथड के थ्रू जो है वो आप एंटी लॉग नेगेटिव यानी बार नंबर्स का मालूम कर सकते हैं। चाहे तो आप बार वैल्यू को इग्नोर करके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से एंटी लॉग निकालें, और फिर बार यानी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल को उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे प्लेस कर दें, या फिर आप इस बार नंबर को ब्रेक कर दें जैसे मैंने ब्रेक किया -2 एंड +0.777 यानी कैरेक्टरिस्टिक, और मैंटिसा को ब्रेक करने के बाद उससे सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस माइनस करके माइनस किया, जो वैल्यू आई फिर उसका एंटी लॉग देख लिया। दोनों मेथड से आंसर आपका जो है वो राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने जो है वो अगेन इसको 3 बार को -3 और मैंटिसा को सेपरेट कर दिया है +0.3465, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया है तो वैल्यू आ रही है -2.6535, और फिर मैंने इसका एंटी लॉग देखा है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें रिमेनिंग, लेकिन सब में यही मेथड है, कैलकुलेटर के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो जो है हम इस एक्सरसाइज को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इससे आगे वाले क्वेश्चन में कोई भी आपका इशू होता है, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो की हेल्प से जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe my channel. Okay, thank you. Allah Hafiz.